Worshipful Father, worshipful Father, Lord Father, Lord Father. Thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु जी, जो वचन अभी तेरे अगुवाई से एक्सप्लेन होंगे प्रभु, ये पूरी तरह तेरी अगुवाई से, पूरी तरह तेरी उपस्थिति से, पूरी तरह तेरी निगरानी में और पूरी तरह तेरी जवान से होने पाए प्रभु जी। जो किसी को भी कोई सुने, कोई देखे, मसीह विरोधी हो, मसीह विश्वासी हो, और हर एक कोई ये वीडियो को देखे और समझे, जो अभी भी जगत में मसीह विरोधी की आत्मा है, मसीह विरोध की आत्मा अभी भी जगत में है। जो ट्रैफिक है, जो विषय है प्रभु, जो यूहन्ना जॉन चैप्टर जॉन ने जो लिखा है, गॉस्पेल जॉन यूहन्ना का जो पत्री में लिखा गया है, ये वचन का साथ मैं पूरी तरह चाहूँगा आपका सामने, सबका सामने ये प्रचार करने, और सबको समझ आए, सबने सही तरह इनको एक्सप्लेन को देखिए और एक्सप्लेन को सुनिए, क्योंकि सुनने से ज़िंदगी बदलती है और सुनने से आप सही को समझ सकोगे। तो ये चीज़ हम बच्चों के साथ देखेंगे। जो ट्रैफिक है, मसीह विरोधी की आत्मा अभी भी जगत में है। ये कहाँ लिखा है, ये कैसे है, और इसको किस तरह हम समझे, ये चीज़ को हमें समझना जरूरी है। पहला यूहन्ना 4 नंबर अध्याय 2 नंबर वचन, पहला यूहन्ना 4 नंबर अध्याय 2 नंबर वचन, इसको हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ही हम वचन को एक्सप्लेन करेंगे। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। कौन? यूहन्ना कह रहा है, जो परमेश्वर का आत्मा इस रीति से आप पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वे परमेश्वर का ओर से है। इसका मतलब जो आत्मा, तो इसका मतलब जो आत्मा मतलब 2 आत्मा है। तो एक आत्मा तो आपको समझ में आ गया, जो परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा एक है, और दूसरा एक है दुष्ट का आत्मा, जो गड़बड़ी का आत्मा, जो शैतान का ओर से आत्मा, जो लूसीफर का ओर से आत्मा, वो गलत स्पिरिट का आत्मा, वो दूसरा आत्मा हो गया। तो पहला आत्मा यहाँ जो लिख रहा है, जो परमेश्वर का आत्मा को आपने, हर एक दास दासी ने, हर एक पास्टर बिशप ने, हर एक यीशु विश्वासी ने, हर एक यीशु को जानने वाला हर एक कोई, आप सब इस रीति से आप पहचान सकोगे। परमेश्वर का आत्मा तुम इस, यूहन्ना कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वे परमेश्वर का ओर से है। इसका मतलब जो यीशु को नहीं मानते हैं, जो यीशु का विरोधी है, जो यीशु का बातें को नहीं मानता है, यीशु किस तरह शरीर में फ्लैश हुआ, किस तरह शरीर में आया, तो ये चीज़ को, यीशु का वचन को, यीशु का टीचिंग को, यीशु का शिक्षा को और बाइबल को नहीं मानता है, वो आत्मा परमेश्वर का ओर से नहीं है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये सच्चाई है। आप मानो या ना मानो, आप सुनो या ना सुनो, आप इसको गौर करो और या ना करो, ये सच्चाई है। परमेश्वर का पवित्र बाइबल शास्त्रों में यूहन्ना, जो प्रकाशन यूहन्ना को मिला, वो साफ साफ यहाँ बता रहा है। जो यूहन्ना लिख रहा है, परमेश्वर उनको लिखवा रहा है। जो परमेश्वर कह रहा है, लिख यूहन्ना, लिख जॉन, इस पत्रिका में लिख, तो इसमें लिखा यूहन्ना ने परमेश्वर का आत्मा को सब चेलों को टीचिंग देने का टाइम बता रहा था, सब चेलों को सिक्स कलीसिया में प्रचार करने का टाइम बता रहा था, सब कलीसिया को, यहूदी को, इसराइलियों को, मिसरियों को, हर एक किसी को
वो बता रहा था, जहाँ कहीं भी प्रचार करते थे वहाँ सबको बता रहा था, जो परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से सुन लीजिए, आप पास्टर सुन लीजिए, आप बिशप सुन लीजिए, आप हर एक दासदासी सुन लीजिए, हर एक विश्वासी इस रीति से आप उसको पहचान सकोगे, जो पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा, जो कोई व्यक्ति या व्यक्ति का अंदर जो आत्मा है, जो व्यक्ति का अंदर जो आत्मा है, तो मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वे परमेश्वर का वंश है। उसका अगर उल्टा किया जाए, जो नहीं मानता है वो परमेश्वर का और से नहीं है, वो परमेश्वर से दूर है, वो परमेश्वर को जानता नहीं है, तो किसको जानता है? ये बात आ रहा है, क्यों? दो आत्मा है, ये बात इसमें आ रही है। तो आप सोचिए, जो यीशु को शरीर में आया हुआ नहीं मानते हो, यीशु का शरीर को, यीशु का टीचिंग को आप नहीं मानते हो, यीशु का वचन को नहीं मानते हो, यीशु का शिक्षा को लेकर जिंदगी को नहीं बिताते हो, यीशु को परमेश्वर बल को नहीं मानते हो, तो आप कौन सा आत्मा में हो? तो आप जो दूसरे आत्मा में हो, वो तो परमेश्वर का ओर से है ही नहीं। तो आप परमेश्वर से दूर हो, आप परमेश्वर से करीब नहीं हो, आप परमेश्वर से बिछड़ गए हो, तो आप दूसरा आत्मा का द्वारा आप चालित हो रहे हो, दूसरा आत्मा का द्वारा आप संगति को कर रहे हो, दूसरा आत्मा का द्वारा अपने जिंदगी को जी रहे हो, दूसरा आत्मा का द्वारा आप गलत स्पिरिट में चल रहे हो। तो इसका मतलब जो व्यक्ति का पास, जो इंसान का पास, जो आत्मा का पास अगर यीशु का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, खुदा का आत्मा नहीं है, तो वो आत्मा गलत आत्मा है। तो आप गलत आत्मा का शिकार में जिंदगी को बिता रहे हो, ये आपको खुद समझना होगा। क्यों आप मानते नहीं हो यीशु को? क्यों आप यीशु जो शरीर में आया, मनु परमेश्वर हो को शरीर में आया, फ्लैश इन द बिगनिंग, शुरू से जो आप शरीर में आको आपका प्राप को, आपका श्राप को जो उठा ले गया, हर ले गया, तो ये चीज़ आप पढ़े होंगे, ये चीज़ आप सुने होंगे, ये चीज़ प्रचारक का द्वारा आपका घर तक पहुँचे होंगे, आप उसको भगाया, आप उसको नहीं, उसका 50 सुसमाचार को नहीं सुना है, तो ये आप विरोध में हो परमेश्वर का, आप भी परमेश्वर से दूर हो। ये साफ वचन साबित कर रहा है। जो कोई आत्मा यीशु को शरीर में फ्रेश हुए, शरीर में आते हुए मान लिया, वो परमेश्वर का वंश है। यहाँ परमेश्वर लिखा है थियोस, जो आदि में, यीशु आदि में था, यीशु अभी है और यीशु आएगा। बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग से परमेश्वर है, इन द बिगिनिंग से यीशु है। क्योंकि पहले इसका दूसरा वचन जब पढ़ेंगे ये आप समझ जाओगे कितना क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो पहले मैं बता दिया और एक बार क्लीन से बोल रहा हूँ, जो कि परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वे परमेश्वर का वंश है। अगर उसका उल्टा देखे, अगर नहीं मानते हो, आप अगर नहीं उसका वचन को फॉलो करते हो, आप अगर उनका वचन को लेकर नहीं चलते हो, तो आप दूसरा स्पिरिट में हो, आप दूसरा आत्मा में हो। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। इसको लेखक जो है ना, यूहन्ना, जब एक पत्री लिखा था, तो ये एक जो यूहन्ना का सुसमाचार का पत्री बोलो या फर्स्ट गॉस्पेल ऑफ द जॉन बोलो, ये पत्री लिखते वक्त यूहन्ना और एक वचन को सही तरह कोट किया है, लिखा है। देखो यूहन्ना एक में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। तो इसका मतलब पहले ये वचन कह रहा है, जो कोई आत्मा यीशु मसीह को शरीर में आते हुए देखा, शरीर में होकर आया है, मान लेती है, तो वही आत्मा परमेश्वर का वंश है। तो यही यूहन्ना, यही पत्री 1 अध्याय 1 नंबर वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था
और वचन परमेश्वर था। तो ये यूहन्ना ये कहना चाह रहा है, जो आदि में यीशु था, आदि में परमेश्वर था, यीशु परमेश्वर था और यीशु का साथ वचन, वचन का मतलब ये जो गस्पल आप सुन रहे हो, तो पहले आदि में यीशु मसीह था, यीशु मसीह वचन था और वचन देहोधारी हुआ, फ्लेश इन द बेगम बोलो तो फ्लेश हुआ, देह में रूप धारण किया, वे देहो रूप धारण कर को मनुष्य बन को प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने धरती पे आया। तो वचन परमेश्वर था, परमेश्वर का साथ वचन था और वचन ही परमेश्वर है। तो आदि में यीशु था, यीशु वचन है और वचन ही देहोधारी हुआ, वचन ही देहोधारी हुआ। तो ये जो देहोधारी हुआ ना, ये चीज को आपको समझना होगा। यूहन्ना 1 नंबर अध्याय 14 नंबर वचन में, और वचन देहोधारी हुआ, साफ साफ लिखा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने देहोधारी हुआ, परमेश्वर यीशु मसीह ने देहोधारी होकर मनुष्य रूप में आया। तो ये जो कंसेप्ट को, ये जो विषय को, ये आदि से है, जिसको कहते हो सनातन, सनातन से आदि, आदि से यीशु मसीह है, अब वर्तमान भी है और आगे भी यही आएगा, यीशु मसीह आएगा। तो ये चीज़ को आपको जानना है। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन ही देहोधारी हुआ। तो मतलब आदि में यीशु था, यीशु वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था और वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु मसीह है और ये वचन ही देहोधारी हुआ। वचन देहोधारी होने का मतलब यीशु मसीह देहोधारी हुआ, परमेश्वर यीशु मसीह जगत में देहो का रूप में, शरीर का रूप में फ्लैश हुआ। तो जो आज ओनली जीसस वाले जो डिनोमिनेशन है, ओनली जीसस वाले और जवा विटनेस वाले या माता यरूशलेम वाले, ऐसा कई ग्रुप है, कहीं गलत ग्रुप है। गलत क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ आप खुद ही समझे, जो कि यीशु को मानते नहीं है, यीशु का प्रचार को सुनते नहीं है, यीशु का प्रचार को लेकर ज़िंदगी को नहीं बिताते हैं और यीशु का टीचिंग को मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो कहता है यीशु मसीह परमेश्वर हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़, अगर ये चीज़ को नहीं मानते ये लोग, इसका मतलब ये साफ साफ यहाँ कमान कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जो देहोधारी हुआ है, तो ये चीज़ को जो नहीं मानता, यीशु मसीह को प्रभु बल को नहीं मानता, यीशु मसीह को खुदा बल को नहीं मानता, यीशु मसीह को परमेश्वर बल को नहीं मानता, ये तो आप जो नहीं मान रहे हो, ये यीशु मसीह विरोधी हो। आप मसीह विरोधी हो। मसीह विरोधी का मतलब है, अभी मैं पहला ट्रैफिक हो क्या बताया, मसीह विरोधी का आत्मा अभी भी है। तो ये जब नहीं मान रहे हो, तो आप जिसको मान रहे हो, आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो कौन सा आत्मा है? वो साफ साफ कह रहा है वो कौन सा आत्मा है, वो मसीह विरोधी का आत्मा है, वो मसीह विरोधी का आत्मा है। तो आप ओनली जीसस वालों और जवा विटनेस वालों और माता यरूशलेम वालों, जो कोई आपने यीशु मसीह को, वचन को नहीं मानते हो, यीशु मसीह का टीचिंग को नहीं मानते हो, यीशु मसीह परमेश्वर हो ही नहीं सकता ये कहते हो, तो आप गलत स्पिरिट में हो, आप गलत आत्मा में हो। क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है, ऐसा बहुत ग्रुप है जो कि नहीं मानते हैं। तो यहाँ वचन ये कह रहा है, जो कोई, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा, जो कोई एक इंसान का अंदर, जो कोई एक डिनोमिनेशन का अंदर, जितने भी इंसान है उसका अंदर एक आत्मा है, जो कोई परमेश्वर का, यीशु मसीह शरीर में होकर आया, ये कंसेप्ट को मान ले, ये कंसेप्ट को जान ले और इसका यीशु का वचन को मान को जिंदगी को बिताए, उस वचन को मान ले, तो वो आत्मा परमेश्वर का ओर से है।
अगर उसका उल्टा करो, जो नहीं मानता है, चाहे आज यरूशलेम वाले हो, माता यरूशलेम वाले हो, जोवा विटनेस वाले हो, या ओनली जीसस वाले हो, जो कोई आत्मा यीशु मसीह को परमेश्वर बल को नहीं मानता और यीशु मसीह को उसका टीचिंग को नहीं सुनता, नहीं जानता है, तो ये उसका गलत आत्मा में है, ये गलत आत्मा में। आप अभी खुद सोचिए, जो आप कौन सा आत्मा में। परमेश्वर का वचन एक तरफ कह रहा है, यीशु मसीह जो देह रूप में फ्लेश हुआ है, देहोधारी हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को अगर नहीं मानते हो तो आप गलत स्पिरिट में हो। इसी यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 नंबर अध्याय 3 नंबर वचन में लिखा है, देखिए, जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, और दूसरा वचन में मैं उसी को समझा रहा हूँ। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 3 नंबर वचन में, जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर और से नहीं है, परमेश्वर का और से नहीं है। तो साफ साफ आप समझिए, ये वीडियो का द्वारा ये मैसेज परमेश्वर दे रहा है, ये सुसमाचार सबको पहुंचा रहा है। क्यों? आपको यीशु मसीह जो परमेश्वर था, यीशु मसीह जो वचन था, यीशु मसीह जो वचन परमेश्वर का साथ था, ये वचन देहोधारी हुआ, ये वचन देहों में फ्लेश हुआ, जिसका द्वारा आपको, क्योंकि पहला आदम फेल हुआ, पहला आदम परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा, पहला आदम का लापरवाही में पाप कर बैठा पहला आदम, और उसी पाप को किस तरह पूरी मानव जाति को बचाने के लिए, पाप से उद्धार देने के लिए, श्राप से मुक्ति देने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको धर्मी बनाने के लिए, आप जो अधर्मी ठहर गया पहला आदम के वजह से, आप जो गलती कर बैठा, परमेश्वर का आईन को अमान्य कर को, परमेश्वर का आज्ञा को अमान्य कर को, पहला आदम फेल हुआ, तभी दूसरा आदम यीशु मसीह ने, जो देह रूप में परमेश्वर हो को भी अपने आप को शून्य कर दिया, परमेश्वर का जायगा को ना लेते हुए भी, परमेश्वर का जायगा को अपने गर्भ को नहीं निभाते हुए भी, अपने शरीर में फ्रेश हुआ है, अपने देहोधारी हो को आपका सामने सूली पे चढ़ को अपने जान दी है, जो अपने प्राण को दिया है, और तीसरे दिन जो जी उठा। तो ये परमेश्वर था, यीशु मसीह परमेश्वर था, पहले वचन था, वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, पर वचन ही परमेश्वर है, यूहन्ना ये भी लिखा है। तो वचन देहधारी हुआ, ये कंसेप्ट को आपको मानना है, ये कंसेप्ट को आपको जानना है, ये कंसेप्ट को आपको सीखना है। जो वचन ही आप देहधारी हो को आप आया, और वचन ही यीशु मसीह है, तो वो आदि में था और अभी है और वर्तमान में भी ये आएगा, भविष्य में भी ये आएगा। तो इसका मतलब ये देख रहा है, जो कोई आत्मा, अभी आपको समझना होगा, जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, तो हम जो आपको बता रहा हूँ, हम जो आपको सिखा रहा हूँ, हम जो आपको प्रचार कर रहा हूँ, ये यीशु मसीह को जो कोई आत्मा, एक इंसान का अंदर आत्मा है, जो कोई आत्मा यीशु मसीह को मान लेता है, जो यीशु मसीह शरीर में आको आपके लिए मरा, आपके लिए जान दी, आपके लिए श्राप मुक्ति और पाप से मुक्ति करने के लिए, और स्वर्ग का राज्य को खोलने के लिए, स्वर्ग का राज्य में आप प्रवेश करने के लिए जो एक सुसमाचार फैला को गया, जो मेरे को सुसमाचार दिया है, ये सुसमाचार का द्वारा आपको उद्धार मिल सकता है। तो आप ये बात को सोचिए, जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानता, आज जितने भी आप लोग वीडियो को देख रहे हो, और जहाँ तक मेरी हिंदी भाषा समझ में आएगा, आप जितने तक ये वीडियो को शेयर करोगे, जितने तक लाइक सब्सक्राइब करोगे, और एक परिवार से लेकर गांव तक, गली तक, हर एक किसी ने ये वीडियो को शेयर कीजिए। आप सब लोग को स्वागत करता हूं, क्योंकि इसका द्वारा कई जिंदगी, इसका द्वारा पूरी जिंदगी अगर आप बदल सकते हो, परमेश्वर का करीब आ सकते हो। इसका मतलब जो कोई आत्मा आप जो मानते नहीं हो, वो आप मसीह विरोधी का आत्मा हो, और वही तो मसीह विरोधी का आत्मा है। तो आप परमेश्वर का विरोध में काम कर रहे हो, आप परमेश्वर का नजदीक से हट गया हो, आप दूर चला गया हो, परमेश्वर का दूर चले गए हो।
तो इसका मतलब ये हमें ये चीज़ को समझना होगा, जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर का ओर से नहीं है। साफ साफ परमेश्वर यहाँ यूहन्ना का द्वारा पवित्र आत्मा का मदद से सब साफ साफ ये पत्री को लिखा है। जो नहीं मानते हो आज, आप खुद सोचिए, आप खुद समझिए, जो क्यों नहीं मानते हो, क्यों मानने नहीं देते हैं, ये कौन नहीं देते हैं? जिसको आप मान रहे हो वो आपको यीशु मसीह का प्रचार को नहीं सुनने दे रहा है। जिसको आप फॉलो कर रहे हो वो आपका यीशु मसीह जो देहोधारी हुआ, ये चीज़ को आपको दिमाग में डालने के लिए दूर कर रहा है, दिमाग से बाहर निकाल रहा है। क्यों? अगर सच्चाई को अगर जान लोगे, आप उद्धार को पालोगे। सच्चाई को अगर जान लोगे तो आप श्राप से मुक्ति हो जाओगे। सच्चाई को अगर जान लोगे आप नरक जाने से बच जाओगे। इस कंसेप्ट को वो दूसरा आत्मा है, ये दूसरा आत्मा है जो आपको लीड कर रहा है, जो आपको चला रहा है, जो आप उसका द्वारा आप अनुप्रेरित हो रहे हो, उसका द्वारा आप आगे जिंदगी को बिता रहे हो। तो आपको ये बात बहुत गौर करके समझना होगा, क्योंकि पवित्र बाइबल की जो एक एक वचन है, ये कोई एक कास्ट के लिए नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरी मानव जाति का को सुसमाचार है। ये पूरी मानव जाति के लिए लिखा गया है। ये पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने देह रूप में फ्लैश हुआ है और अपने को सूली पे चढ़ को आपका ज़िंदगी को, आप हर एक मनुष्य का ज़िंदगी को बचा को रखा है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। देखो मैं वचन को पूरा पढ़ रहा हूँ। जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर का ओर से नहीं है। तो आप समझ लिया, आपको यीशु को मानना कितना ज़रूरी है, यीशु को छोड़ना कितना गलत है। ये चीज़ आप समझ लिया, जो ये क्योंकि साफ साफ वचन में ये कह रहा है, साफ साफ वचन में कह रहा है, और वे ही तो मसीह विरोधी आत्मा है। तो मसीह विरोधी का मतलब हो गया यीशु का विरोध में हो, परमेश्वर का विरोध में हो, परमेश्वर का नियम से बाहर हो, परमेश्वर का करीब आप नहीं हो। जो कोई आत्मा जो नहीं मानते हो, ये साफ साफ यहाँ लिखा है, यही तो मसीह विरोधी। तो मैं पहले मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, अभी भी जगत में मसीह विरोधी आत्मा है, अभी भी जगत में मसीह विरोधी आत्मा है। यही तो मसीह जो नहीं मानता है यीशु को, जो नहीं मानता है यीशु देहोधारी होकर आया, ये नहीं मानता है यीशु का वचन को, नहीं मानता यीशु का कंसेप्ट को, नहीं मानता, वही मसीह विरोधी आत्मा है। और मसीह विरोधी का मतलब वचन का विरोधी होगा, वचन का विरोधी का मतलब परमेश्वर का विरोधी होगा, परमेश्वर का विरोधी का मतलब यीशु का विरोधी होगा। क्योंकि पहले वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, परमेश्वर वचन ही परमेश्वर था, तो उसी वचन ही देहोधारी हुआ है, उसी वचन ही देहोधारी हो को आया। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ गए ना। इस तरह वचन को एक्सप्लेन कीजिए, इस तरह वचन को समझिए और आत्मिक दिख से इसको लीजिए। जिसकी चर्चा इसमें अब कह रहा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। क्यों? यूहन्ना चेलों को कह रहा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वे ही आने वाला है, वो यही आने वाला है और अब भी जगत में है। उसका मतलब आने वाला है, मतलब उस टाइम जब लिखा था, इसको लिखा गया है आने वाला, तो उस टाइम भी था और आगे बोलो तो अभी भी है। तो यही है मसीह विरोधी आत्मा। तो आप जिस किसी ने भी यीशु को नहीं मानते हो, आप जिस किसी ने भी यीशु का वचन को नहीं सुनते हो, आज जिस किसी ने भी यीशु का प्रचार करने वाला व्यक्ति को बात नहीं सुनते हो, तो आप मसीह विरोधी का आत्मा में हो, आप गलत आत्मा में हो, आप गलत स्पिरिट में हो। तो आपको खुद समझना होगा। परमेश्वर खुद लिख रहा है यूहन्ना का द्वारा, जो कोई उनको नहीं मानता, जो कोई उनको नहीं जानता, जो कोई उसका सुसमाचार को ग्रहण नहीं करता, वो दूसरे आत्मा में है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर का करीब होना चाहिए, आप चाहते हो परमेश्वर का द्वारा आपका उद्धार मिले, आप चाहते हो यीशु मसीह का द्वारा आपका ज़िंदगी बीते, आप चाहते हो यीशु का वचन का द्वारा आपका ज़िंदगी बीते, और आप हर एक क्षेत्र में मजबूती के साथ परमेश्वर का राज्य में शामिल हो सको, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए प्रस्तुत कर सकते हो, तो आप यीशु मसीह को अपनाइए, आप यीशु मसीह को जानिए। और आप हर एक सेवक को, हर एक दास-दासी, हर एक चर्च में, सब जगह में प्रचारक को सुनिए और सही प्रचारक को सुनिए।
मेरा मतलब ये है सही क्यों सुनना है। इसमें भी जैसा यीशु मसीह को मानने वाला, जवाब इसने वाला, ओनली जीसस वाला और माता यरूशलेम वाला, जो कि यीशु को तो मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह का ये जो कंसेप्ट है देहोधारी हुआ यीशु मसीह जो परमेश्वर है ही नहीं, ये कंसेप्ट को नहीं मानते हैं, तो ये भी मसीह विरोधी का आत्मा है। तो जो मसीह विरोधी का आत्मा होगा, जो सही शिक्षा में नहीं होगा और प्रभु यीशु मसीह को देह रूप में जो यीशु मसीह आया इसको ग्रहण नहीं करेगा, नहीं मानेगा, टीचिंग को नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, वो विरोधी का आत्मा है। तो सही शिक्षा का साथ, बाइबल का कॉन्टेक्स्ट का साथ एक एक वचन को हम खुलासा देने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग, सबको स्वागत करता हूँ। आप किसी ने भी यूट्यूब में भी इस जो लाइव अभी जो चल रहा है, ये फेसबुक में चल रहा है, ये फेसबुक में कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो वो जगह का नाम और स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसे कि हम समझ सके कहाँ से कहाँ परमेश्वर का वचन पहुँच रहा है और परमेश्वर का वचन को किस तरह आप लोग ले रहे हो। ये चीज़ को आप खुलासा दीजिए, कमेंट में लिखिए और परमेश्वर का राज्य में शामिल होइए और अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने देशवासी को बचाइए, अपने गलत स्पिरिट से, गलत आत्मा से छोड़ को आप परमेश्वर का राज्य में शामिल होइए, क्योंकि उद्धार उन्हीं से ही मिलना है, श्राप उन्हीं से ही मुक्ति होना है और आपका स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना उन्हीं का द्वारा ही है। क्यों इस पृथ्वी में दूसरा कोई नाम नहीं दे गया जो यीशु का अलावा आपको स्वर्ग ले जा सकते, और यीशु का अलावा यीशु न्याय करने वाला यीशु ही है। जब अंत का टाइम आएगा, जब ये पृथ्वी, ये धरती सब विनष्ट होगा, जब नष्ट करेगा प्रभु ने, तब ये अंत का टाइम, इसके समय रहते हुए, वक्त रहते हुए अब यीशु को अपनाइए और यीशु का द्वारा उद्धार को पा लीजिए, जिंदगी को मजबूत कीजिए और परमेश्वर का राज्य में शामिल होइए। सबको जय मसीह की। आप वीडियो को जितने हो सके शेयर कीजिए और बेल आइकन को सुभाष माइती टाइप कीजिए यूट्यूब में, तो आप हमारा चैनल आएगा, उसमें आइकन बेल को दबाइए और सब्सक्राइब करिए, जैसे कि जो वीडियो मैं बनाऊं आप तक पहुंचे और परमेश्वर का राज्य बढ़े। मेरा यही मकसद है। ये कोई पैसा आपको नहीं लगेगा यूट्यूब में सब्सक्राइब करने के लिए और आइकन बेल को दबाने के लिए, क्योंकि ये जो प्रचार मैं कर रहा हूँ ये किसी का मतलब से नहीं कर रहा हूँ, कोई पैसा के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप देखते होंगे फेसबुक यूट्यूब में मेरा कोई ऐड नहीं चलता है, सीधी वचन का साथ एक्सप्लेन होता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना है, परमेश्वर का वचन में आपको एडुकेटेड करना है, परमेश्वर का वचन का द्वारा आप अपने ज़िंदगी को मजबूत श्राप से और हर एक क्षेत्र में मजबूत कीजिए। सच्चा सही परमेश्वर को जानना आपको जरूरी है, यही मकसद है। सबको जय मसीह की। सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम से, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का नाम से, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से स्वागत करता हूँ।